उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमारे जिले में जो कुल 554 करोड़ की लागत से लगभग 67 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन समेकित रूप से किया गया। और जो विभिन्न विभागों के द्वारा जो प्रगति यात्रा में दिए गए जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे या विभाग की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके अंतर्गत जो भी नवाचार किए जा रहे हैं, अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, उसके संदर्भ में सभी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरीक्षण किया गया। और साथ ही साथ कुछ हमारे ऐसे लाभुक हैं, लाभार्थी हैं, जिनको चेक का वितरण या कुछ किट का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। और इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समीक्षा भी की, जो सरकारी स्तर पर जो विभिन्न दिशा निर्देश प्रगति यात्रा के क्रम में दिए गए थे उसकी समीक्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके उपरांत जो बेलसंड में सभा थी उसको संबोधित किया गया, जहां पर बेलसंड प्रखंड और हमारे निकटतम जो प्रखंड है वहां से काफी संख्या में हमारे बहुत सारे जो वहां पे लोग आए थे, उपस्थित हुए और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संबोधित किया गया। और इसी के साथ ही साथ हम लोग की समीक्षात्मक बैठक भी जो प्रशासनिक रूप से फिर उसी क्रम में जारी रही। तो जैसा कि हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नई सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 3 के अंतर्गत जो संकल्प लिया है कि किस तरीके से हम लोग जो जनता है उनका जीवन को किस तरीके से आसान बनाए, इसके लिए क्या क्या कार्रवाई की जानी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय सरकार के द्वारा भी हाल में लिया है कि जो अभी सोमवार को और हर शुक्रवार को जन संवाद कार्यक्रम करना है सभी कार्यालयों में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्रवार को तो हम लोग नियमित रूप से जिला स्तर पर और सभी थाना, प्रखंड, अंचल, हर एक कार्यालय में हम लोगों ने पहले से ही लिखित आदेश निकाला था और हम लोगों ने प्रयास किया था कि हर जगह सुचारू रूप से जनता दरबार जन संवाद कार्यक्रम चले। और इसी क्रम में अब हम लोग ये कार्यक्रम सोमवार और शुक्रवार 2 दिन पूर्ण रूप से चलाएंगे और उसका अनुपालन हम लोग हर सप्ताह सुनिश्चित करेंगे। और हम लोग सभी कार्यालय जो भी प्रधान होंगे उनसे रिपोर्ट लेंगे कि कितने उनको आवेदन प्राप्त हुए, उस पर क्या अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाना। और साथ में क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस रोड से आए थे जहां पे हेलीपैड का निर्माण किया गया, ये हम लोग का मीनापुर प्रखंड है, उसको हमारे बेलसंड से जोड़ता है और लगभग 15 किलोमीटर का जो दायरा है वो कम हो गया इस पुल के निर्माण से। तो इस निरीक्षण के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया गया कि चूंकि ये रोड जो 21 किलोमीटर है कुल हमारी मीनापुर से परसौनी RCT मुजफ्फरपुर डिवीजन के अंदर आती है, तो इसमें क्योंकि कुछ हमारा सिंगल लेन है और कुछ हमारा इंटरमीडिएट लेन है, इसको डबल लेनिंग करने के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो पथ निर्माण विभाग इस पर अग्रतर कार्रवाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये घोषणा उनके द्वारा की गई है। साथ में जो एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश था कि जो हम लोग का औद्योगिक क्षेत्र की जो स्थापना की जा रही है, तो लगभग हमारा 504 एकड़ का जो भूमि अधिग्रहण का कार्य जो चल रहा है सोनबरसा एवं नानपुर प्रखंडों में, उस कार्य को गति दी जाए और जल्दी हम लोग इसमें अधिसूचना भी निर्गत करेंगे ताकि जो हमारा जिला है यहाँ पे औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो। पहले से हमारा 47 एकड़ का बियाडा की भूमि चिन्हित है, जिसमें कुछ अभी हमारे कुछ ऐसे वेयर हाउस है, प्लॉट्स हैं जो अभी आवंटित नहीं हुए, तो उसको आवंटित भी किया जाए। साथ में जो हमारे नया अधिग्रहण होगा इसमें भी हम लोग औद्योगिक इकाई को लगाएंगे ताकि यहाँ पर रोजगार मिले लोगों को और नए जो हमारे उद्यमी हैं उनको भी बढ़ावा मिले। साथ ही साथ जो विभिन्न जो हमारी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना थी अलग अलग वर्गों की, उसकी भी समीक्षा करने का दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, उनकी और क्या आकांक्षाएं हैं, उसको किस तरीके से बेहतर हम लोग और कर सकते हैं। उद्यमी संवाद भी प्रारंभ हम लोग के द्वारा कर दिया गया है सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप। और इसी क्रम में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, बैंक लिंकेज और दिया जाए। साथ में जो वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित किया है इसका भी हम लोग आंकड़ा संकलित करेंगे ताकि हम लोग समेकित रूप से ये हम लोग जनता को बता पाए कि किस तरीके से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के द्वारा लगातार जनहित में कार्य हो रहा है और फायदा लोगों को मिल रहा है। और साथ में हमारे अभी 17 जो प्रखंड है इसमें 6 हमारे डिग्री कॉलेज संचालित हैं, 2 सरकारी हैं और 4 अफिलिएटेड कॉलेज हैं। और ये निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि जल्द से जल्द हम लोग कम से कम एक प्रखंड में बिल्कुल जल्द से जल्द हम लोग डिग्री कॉलेज और प्रारंभ करें और आने वाले समय में भी सभी प्रखंडों में सरकार का प्रयास है कि डिग्री कॉलेजेस रहें। तो अब हम लोग जनसंख्या के आधार पर और वहां पे आधारभूत संरचनाओं के जो उपलब्धता है उसके आधार पर और भूमि की उपलब्धता के आधार पर हम लोगों ने कुछ जगह चिन्हित किया है और हम लोग उच्च शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए डिग्री कॉलेज की भी स्थापना के लिए आगे की कार्रवाई करेंगे। साथ में हम लोग को निर्देश मिला है कि हम लोग सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल्स की जो स्थापना हुई है उसका नियमित निरीक्षण हो और साथ में जो सारे विद्यालय हैं उसमें हमारी जो उन्नयन बिहार की जो क्लासेस स्मार्ट क्लासेस चल रही है, हम लोग बौधायन लाइव क्लासेस जो प्रारंभ किया है, वहां पे अच्छे पुस्तकालय हो, खेलने कूदने की अच्छी व्यवस्था हो। साथ में बच्चों को अखबार पढ़ने के लिए अभी हम लोग चाहते हैं कि प्रेरित किया जाए, तो हम लोग न्यूज़पेपर स्टैंड भी जगह जगह हम लोग अपने विद्यालयों में रखेंगे ताकि बच्चों में थोड़ी रुचि रहे अखबार पढ़ने के लिए और जो मैगजीन्स हैं वो पढ़ने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ कार्य है। साथ ही साथ जो हमारा सीतापुरम जो सैटेलाइट टाउन जो बनाया जाएगा, पुनौरा धाम का विकास की तो समीक्षा की गई और जो सीतापुरम टाउनशिप है
और साथ में एक मास्टर प्लान जो विकसित करना है, जो कि अभी हम लोग एक इंपैनल्ड एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य को गति देने का निर्देश मिला है कि अगले 2 से 3 दशक में सीतामढ़ी जो हमारा शहर है और इसका जो पेरिफेरल एरिया है उसका किस तरीके से विकास होगा, इसका एक बढ़िया, एक अच्छा समेकित मास्टर प्लान बने, जिसमें आप लोग जानते हैं रिंग बांध रोड पर काम हो रहा है, हमारा गौशाला खैरवा रोड है, इस पर अभी हम लोगों ने स्वीकृति हेतु पथ निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजा है। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण पथ है और जो इसके अलावा अच्छी जो सिविक कम्युनिटीज हैं, चाहे वो होटल्स हो, लॉजेस हो, धर्मशाला हो, वहां पर हेलीपोर्ट की भी स्थापना की बात की गई, चूंकि बहुत सारा वीवीआईपी मूवमेंट भी होगा, जो हमारे जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक आएंगे, आगे आने वाले समय में बस स्टैंड की भी व्यवस्था की जाए, जो एक आईएसबीटी स्तर का हो। तो इन सभी जो मुद्दे हैं इस पर चर्चा की गई है और हम लोग को निर्देशित किया गया है कि हम लोग संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अग्रतर कार्रवाई जरूर करें। और जो हमारा रेलवे स्टेशन से लेकर पुनौरा धाम तक भी जो हमारा पूरा जो पथ है वो बिल्कुल पॉट होल फ्री हो, वहां पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो और वहां पे हर प्रकार की सुविधा हो। और साथ ही साथ हम लोग का जो विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के संदर्भ में भी समीक्षा की गई थी और उसमें भी जैसा कि आंकड़ों ने स्पष्ट किया कि सारे जो मुख्य शीर्ष हैं उसमें 2024 की तुलना में 2025 में काफी गिरावट आई और काफी उल्लेखनीय था कि इस बात को डीजीपी सर ने भी रिव्यू में कहा कि हम लोग का अपराध के जो आंकड़े हैं वो उसमें जो गिरावट है उसको सतत हम लोग प्रयास करें, आगे भी बेहतर करें। और आप लोग, क्योंकि हम लोग का सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील जिला पहले रहा है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि 2025 कैलेंडर वर्ष में एक भी हम लोग का सांप्रदायिक दंगे से संबंधित कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है। आगे भी हम लोग सतत प्रयास करेंगे कि विकास की ही बात हमारे जिले में हो और इस प्रकार से शांति, अमन और जो आपसी भाईचारा सौहार्द बना रहे। बाकी एसपी साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ पॉइंट्स आपको ब्रीफ कर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। माननीय मुख्यमंत्री जी की समृद्धि यात्रा के दौरान जो समीक्षा हुई, जैसे डीएम सर ने बताया कि अपराध के आंकड़े जो हमारे 2024 में थे और उससे हम लोग ने बेहतर परफॉर्म किया 2025 में, और जो आज 2026 का आंकड़े हैं हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि जो 2025 है उससे भी बेहतर करें। साथ ही साथ ईज ऑफ लिविंग, लोगों का जो जीवन है और कैसे उसको सुगम और अच्छा बनाया जाए, उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो उसके लिए हम लोग ने प्रत्येक थाना, प्रत्येक अंचल, जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं, एसडीपीओ हैं, उस लेवल पे जनता दरबार मंडे और फ्राइडे, सोमवार और शुक्रवार को लगाने को आदेश दिया गया है यहाँ से। उसका हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक थाना को एक पंचायत में जाकर लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए भी बोला गया है। इसके लिए जो महिला पदाधिकारी हैं वो स्कूलों में जाके बालिकाओं को और जो बच्चे हैं उनको जागरूक करेंगे। साथ ही साथ जो क्रिमिनल हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, व्हीकल जहाँ चोरी हो रही है, उसके लिए भी हम लोग ने व्हीकल टास्क फोर्स अलग से गठन किया है। उसमें भी हम लोग ने इस बार 5 सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टिंग की है। तो इस बार हम लोग का कोशिश रहेगा कि जो व्हीकल चोरी हो रही है उस पर भी हम लोग पूर्णतः अंकुश लगाएं और जो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं नशे के प्रति और एनडीपीएस के प्रति, उसमें भी और सघन अभियान चला के उसमें भी गिरावट लाएं। और जो लास्ट ईयर का हम लोग का जो आंकड़ा था शराब बरामदगी का और एनडीपीएस जो नशीले पदार्थ का था, वो भी बहुत अच्छा था, जो 2024 से बहुत बेहतर था। और इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे वो उसको और बेहतर करके और लोगों को जागरूक करके भी कि नशे और जो नशीले पदार्थ हैं उसके प्रति भी जागरूकता फैलाई जाए थाना स्तर से और एसडीपीओ और हमारे लेवल से भी। और जो साइबर थाना है उसको भी निर्देशित किया गया है कि जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड केस हैं उनको तत्परता से लिया जाए। और हम लोग प्रत्येक थाना में एक साइबर ऑफिसर को नॉमिनेट कर रहे हैं कि साइबर केसेस को वो लोग उस थाना स्तर पे ही उसको रिजॉल्व करें और एफआईआर जो दर्ज करनी है दर्ज करें। और जो सॉफ्टवेयर्स आए हैं अभी जिसकी मदद से हम लोग उसमें और अनुसंधान कर सकते हैं, उसको हम लोग थाना लेवल पे भी ले जा रहे हैं ताकि साइबर फ्रॉड्स को हम लोग अच्छे से टैकल कर सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों का दिशा निर्देश दिया गया है और हम लोग 2026 में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। साथ ही साथ कुछ और जो निर्देश मिले हैं मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कृषि विभाग के सहयोग से हम लोगों ने इस बार पहली बार मखाना की खेती यहाँ पे प्रारंभ की गई है। हम लोग मखाना की खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि जो हमारे कृषक भाई बंधु हैं, बहनें हैं, उनकी भी आय में वृद्धि हो। साथ ही साथ हम लोग मोटा अनाज पर भी बहुत जोर दे रहे हैं कि वैकल्पिक जो फसलें हैं उनको भी किस तरीके से बढ़ावा मिले। साथ में हमारा जो गन्ना किसान थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो उनका पिछले जो पेराई सत्रों का बकाया जो